नए चैनल की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए गाइस मैं लेके आ गया हूं बहुत ही शानदार लैपटॉप। यह है MSI की तरफ से आने वाला स्टील 16 मर्सिडीज AMG स्पेशल एडिशन लैपटॉप, जो कुछ बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ आता है। साथ में इसमें जो डिजाइन है ना वो भी बहुत शानदार आने वाली है, क्योंकि वो मर्सिडीज AMG के साथ कोलैबोरेशन में बनी है। इसके साथ आती है भाई 2 इयर्स की लिमिटेड वारंटी, और साथ में इसके डिजाइन में ना कुछ बहुत ही कूल कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सॉलिड सेटअप्स के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग को दूंगा एक क्विक रिव्यू इस लैपटॉप का कि भाई डे टू डे लाइफ में लैपटॉप कैसा परफॉर्म करने वाला है। साथ में अगर आप लोग इस लैपटॉप को परचेज करने का सोच रहे हो, यानी कि नॉर्मल एडिशन हुआ या फिर स्पेशल एडिशन हुआ, तो आप लोग को परचेज करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए। तो गाइस अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार और लग्जरी होने वाला है इस लैपटॉप का, क्योंकि मर्सिडीज AMG और MSI जो है वो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए माना जाता है और मर्सिडीज जो है अपने लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए माना जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको ना इसके बॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मर्सिडीज AMG मोटरस्पोर्ट और MSI का लोगो दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो है इसके टॉप पे देखेंगे तो इंटेल इनसाइड सेम लोगो सेम ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर जो है इसका मॉडल नंबर और स्पेक्स लिखे हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और इस साइड पर स्टील 16 की ब्रांडिंग की गई है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। वैसे तो एक बार मैं इसको पहले ओपन कर चुका हूँ, क्योंकि क्या करें, चीज ही ऐसी है कि रहा ही नहीं जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा था लग्जरी गेमिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ना एक ऐसी लाइट टाइप की ऐसी दिखेगी, बट बेसिकली ये सब तो प्रिंटेड है, बट बड़ा ही शानदार लगता है देखने में। और यहाँ पर सबसे पहले आपको लैपटॉप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। एक तो स्टील 16 के बारे में दिए गए यहाँ पे, और यहाँ पे AMG के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो लैपटॉप को साइड में रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके साथ एक्सेसरीज कौन कौन सी आती है, क्योंकि भाई एक्सेसरीज जो है बहुत कमाल की आने वाली है। और देखो सबसे पहले यहाँ पर ना आपको एक कस्टमाइज्ड जो है माउस पैड देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार क्वालिटी है जिसकी। ठीक है, कैमरे में क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार क्वालिटी कस्टमाइज गेमिंग माउस पैड है। इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो एक गेमिंग माउस आता है जो कि सेम मर्सिडीज AMG की ब्रांडिंग के साथ आता है। और गाइस देखो ये जो गेमिंग माउस है ना, यहाँ पर आपको ग्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर भी सेम मर्सिडीज AMG की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर ना RGB है और DPI एडजस्टेबल है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बटन दी गई है जिसको अपन कन्वेयर कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर पीछे जो है RGB का एक स्विच भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या मिल जाता है। तो उसके बाद आपको एक डुअल ड्राइव OTG मिलती है 128 GB की, सेम है, सेम ब्रांडिंग है, सब कुछ है। इसको यहीं पे रखते हैं, और यहाँ पर इसके कुछ पोस्ट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है भाई बहुत ही स्पेशल चीज़, जो है लेदर का पाउच। यहाँ पर आप बेसिकली इसका जो पावर एडाप्टर है ना इसको रख सकते हो, और एकदम शानदार क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पर जो है आ जाता है इसका 240 वॉट का शायद से पावर एडाप्टर है इसका। देखो भाई पावर एडाप्टर बहुत ही शानदार है, और देखो 240 वॉट्स के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा भी हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, थोड़ा सा स्लीक सा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे नोटिस करी, इसका जो पावर केबल है ना यहाँ पर आपको 15 एम्पियर का जो प्लग पॉइंट है ना वो देखने को मिलता है। तो भाई कहीं पर भी लेके जाओ इसको तो या तो कन्वर्टर लेके घूमो, और नहीं तो फिर ऐसा कोई पावर पॉइंट ढूंढो जहाँ पर 15 एम्पियर सपोर्ट करता है। तो भाई यहाँ पर इस लैपटॉप को ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 नोट देखने को मिल जाते हैं, स्टील 16 लग्जरी गेमिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ कुछ नोट्स दिए हैं जो मैं पढ़ने नहीं वाला। दूसरा यहाँ पर एक नोट है वो दिया है। अब ये लैपटॉप जो है इसके एक स्लीव में रखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं और फर्स्ट लुक लेते हैं कि भाई लैपटॉप एक्चुअल में कैसा दिखता है, कितना स्लीक है, ठीक है, कितना लाइट वेट है। ये देखो गाइस, और भाई फर्स्ट इंप्रेशन से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई वो एक तरफा लग रही है मुझे। MSI यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जब ये जो रिफ्लेक्ट होता है ना तो यहाँ पर आपको ना मल्टी कलर का जो रिफ्लेक्शन है ना वो देखने को मिलता है, बड़ा ही शानदार दिख रहा है वो। अब जो है यहाँ से ओपन करेंगे, ये देखो गाइस, यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ देखने को मिलता है जो कि फ्री है, $20 का नहीं है एप्पल जैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो यहाँ पर मेटल प्लस प्लास्टिक का यूज करके ना इस लैपटॉप को बिल्ड किया गया है। लैपटॉप के टॉप लेट पर मेटल फिनिश आता है, वहीं साइड्स एंड बैक पर प्लास्टिक फिनिश मिलता है।
पूरे लैपटॉप पर मल्टीपल AMG डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं जो लैपटॉप को काफी कूल लुकिंग बना देते हैं और स्लीक डिजाइन तो इसका है ही। वेट की बात करूं तो अराउंड 2 kg का ये लैपटॉप है और सिर्फ यही कलर में आता है। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड एंड स्टर्डी है, कहीं पर भी बॉडी फ्लेक्स देखने को नहीं मिलता है, ना ही कीबोर्ड पर ना ही टॉप स्क्रीन पर। हिंज भी तगड़ा दिया है जिसकी मदद से आप इस लैपटॉप को वन फिंगर से ही ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन वॉबलिंग इश्यूज भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। डिस्प्ले इस लैपटॉप का भाई बहुत तगड़ा आता है। यहाँ पर आपको 16 इंच का OLED डिस्प्ले मिल जाता है QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जो आता है 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। द डिस्प्ले लुक्स वेरी शार्प एंड ब्राइट बिकॉज यहाँ पर ट्रू ब्लैक 600 का सर्टिफिकेशन आता है, तो ब्लैक्स जो है वो डीप है और कलर जो है वो वाइब्रेंट है। यहाँ MSI OLED केयर भी मिलता है जिससे डिस्प्ले को रिफ्रेश करके बर्न इन इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये OLED पैनल है तो थोड़ा बहुत ग्लेयर भी देखने को मिल जाता है और इस लैपटॉप के टॉप नॉच डिस्प्ले के टॉप पर लगा हुआ है 1080p 30 fps वाला वेबकैम। और भाई यहाँ भी AMG कार्बन फाइबर एक्सटेंस मिलते हैं जो काफी कूल लगते हैं। इंफ्रारेड सेंसर विद विंडोज हेलो सपोर्ट और प्राइवेसी शटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फुल साइज स्टील सीरीज गेमिंग कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद सम कस्टम मॉड्स, जैसे कि स्टार्ट बटन पे लिखा हुआ है स्टार्ट इंजन, जैसे कि आप एक AMG मर्सिडीज को स्टार्ट कर रहे हो। स्पेस बार पर सेम कार्बन फाइबर डिजाइन लैंग्वेज फॉलो की गई है। टॉप पे AMG कटआउट वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ टच पैड जो है आपको देखने को मिल जाता है। गाइस कीबोर्ड का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग मिलता है और यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डायनो ऑडियो का 6 स्पीकर सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर 2 स्पीकर और 4 वूफर देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड एंड क्रिस्प है और हाई लेवल्स पे भी साउंड जो है वो क्लियर रहता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में भाई ये मशीन कम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ टॉप नॉच मिलता है। तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं गीगाबिट लैन पोर्ट, HDMI 2.1 जो 8K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, माइक्रो SD कार्ड रीडर, USB टाइप C और राइट साइड में आता है ऑडियो कॉम्बो जैक, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट विद पावर डिलीवरी 3.0, USB A 3.2 Gen 2, साथ में एक रिवर्सिबल चार्जिंग कनेक्टर। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, जो है इसकी परफॉर्मेंस और इसकी बैटरी लाइफ। तो ऑन पेपर तो देखो यार स्पेसिफिकेशंस एकदम टॉप नॉच के। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 है, 185H, 32GB की DDR5 रैम है, साथ में 2TB की PCIe 4.0 वाली SSD और RTX 4070 है। अब देखो ये क्विक रिव्यू है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ लिमिटेड बेंचमार्क टेस्ट और लिमिटेड गेमिंग टेस्ट किए हैं। अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसका फुल रिव्यू इन डेप्थ वाला रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने सारे बेंचमार्क जो भी रन किए ना वो बैटरी और पावर दोनों पे रन किए और सबसे पहले बात करते हैं Cinebench R23। यहाँ पे सिंगल और मल्टी कोर दोनों के स्कोर्स बढ़िया हैं, यानी कि जैसे इस प्रोसेसर को परफॉर्म करना चाहिए वैसे ही किया है और बैटरी पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही Geekbench 6 के स्कोर्स अगर देखें तो वो भी रेंज में है, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाता है बैटरी और पावर में। क्रिस्टल मार्क में भी स्कोर्स बढ़िया है, लेकिन बैटरी स्कोर्स काफी ज्यादा डिफरेंट है GPU 2D एंड 3D टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसे मैंने हाइब्रिड GPU में रखा था। दोस्तों यहाँ पर डेडिकेटेड मक्स स्विच भी मिल जाता है जिसकी वजह से हम लोग डिस्क्रीट ग्राफिक मोड में इसको स्विच कर सकते हैं। गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर Cyberpunk 2077 यूज किया और पहले इसको अल्ट्रा सेटिंग के साथ टेस्ट किया फुल रेजोल्यूशन में विथ फ्रेम जनरेशन ऑफ। और भाई रॉ परफॉर्मेंस में हमें एवरेज FPS 35 मिलते हैं। GPU टेम्परेचर को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर वो सही नहीं दिखा रहा है। अब अगर मैं सेम सेटिंग्स के साथ DLSS ऑन कर देता हूं तो हमें नियर टू डबल FPS मिल जाते हैं, जो गेम को ज्यादा प्लेबल बना देता है। बट दोनों ही केसेस में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्टेबल है। थर्मल्स में देखो ऐसा है कि जब CPU को टेस्ट किया बेंचमार्क्स के लिए तो वहां पर मैक्स टेम्परेचर गया 80 to 90 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट रूम टेम्परेचर में। अब क्योंकि ये लैपटॉप थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है तो इसके जो हीट सिंक्स है ना वो अच्छे हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छे हो सकते थे, इसलिए वहां पर CPU ने थोड़ा सा थ्रॉटल किया है। बट इन टर्म्स ऑफ GPU वहां पर टेम्परेचर मैक्स गए हैं 70 to 80 डिग्री सेल्सियस और थर्मल थ्रॉटलिंग भी देखने को नहीं मिली है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 99.9 वॉट आवर की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और देखो ऐसा है कि भाई बैटरी बहुत ज्यादा खास नहीं है, अराउंड 1.5 आवर्स में बैटरी 0 से 100 तक चार्ज हो जाती है। और देखो गेमिंग लैपटॉप है तो यार 3 to 4 आवर्स की बैटरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी कोर्स है अगर आप बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लाइट वर्क करते हो ना तो वहां पर इसकी बैटरी 5 से 5.5 घंटा भी चल सकती है। तो सारे टेस्ट एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स के बाद हम चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो देखो भाई डिजाइन जो है एकदम शानदार है, परफॉर्मेंस एकदम बीस्ट लेवल की है, साथ में जो डिस्प्ले है OLED एकदम स्टनिंग OLED डिस्प्ले, अपग्रेडेबिलिटी नॉट एन इशू एंड एक्सेसरीज जो आते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बट देखो प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम प्राइसिंग है। अगर आप एक स्पेशल एडिशन लैपटॉप के लिए जा रहे हो जैसे कि ये मर्सिडीज स्पेशल एडिशन, तो भाई थोड़ी सी प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो पे करनी पड़ेगी। सेकेंडली थर्मल जो है वो थोड़े से कमजोर है, बट टेक्नोलॉजी अच्छी है। अगर आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में खेलोगे तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में तुम्हें जो भी लैपटॉप का रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसका रिव्यू लेके आ जाऊंगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सॉलिड।